विपक्षी सांसदों की किसानों के समर्थन में हलचल तेज। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा विरोधियों का प्रतिनिधिमंडल। बस में सवार होकर आए टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, अकाली दल के सांसद। दीवार, कील, कंटीले तारों का ले रहे हैं जायजा। आंदोलन पर बैठे किसानों का भी देखेंगे हाल। लोकसभा स्पीकर को देंगे रिपोर्ट। बॉर्डर पर कील वाली पट्टियां हटाने की कवायद। पुलिस के मुताबिक लोगों की सुविधा के लिए कुछ जगहों से हटाई जा रही हैं कील। शरद पवार के घर जुटे थे विपक्षी नेता। किसान आंदोलन को लेकर की बैठक। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। किसानों के मुद्दे पर भी सांसदों ने रखी राय। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, हमारा लोकतंत्र मजबूत, किसी एक ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। सत्ता पक्ष की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी बात। घेराबंदी कर रही कांग्रेस को दिलाई इमरजेंसी की याद। लोकसभा में आज भी हंगामा जारी रहने के आसार। कांग्रेस सांसद ने दिया कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया। कृषि कानून से सुधार आने की उम्मीद। अमेरिकी प्रशासन ने अपने बयान में लिखा, गतिरोध को बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय बाजार को मजबूत करने वाले कदमों का समर्थन। विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को दी गई जानकारी। सरकार की तरफ किसान प्रतिनिधियों के साथ लगातार हो रही है बातचीत। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, अब तक 11 दौर की हो चुकी है बातचीत। किसानों के एक छोटे तबके को सुधारों से परेशानी। लगातार बढ़ता जा रहा है पॉप सेंसेशन। रिहाना के ट्वीट पर विवाद। क्रिकेट और बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों ने किया ट्वीट का विरोध। बताया भारत के मामलों में दखल। क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने लिखा, असहमति के दौर में हम सब एकजुट रहें, मामले का हल निकलेगा। सचिन तेंदुलकर ने भी साधा विदेशी प्रोपेगेंडा पर निशाना। लिखा, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं, एकजुट रहे देश। सुरेश रैना ने लिखा, हम अपने मुद्दे खुद सुलझाएंगे, नहीं बटेंगे और बाहरी ताकतों से नहीं होंगे विचलित। अनिल कुंबले ने कहा, एकजुट रहेगा भारत, हर अंदरूनी मामला सुलझाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सक्षम। विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान। कहा, कुछ लोग अपने स्वार्थ और एजेंडे को लागू करने की कर रहे हैं कोशिश। ये निहित स्वार्थ समूहों का खेल। रिहाना के ट्वीट पर गृहमंत्री का पलटवार। अमित शाह ने लिखा, कोई भी दुष्प्रचार देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। रिहाना के ट्वीट को बीजेपी ने बताया साजिश। कहा, हिंदुस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने रिहाना के ट्वीट पर टिप्पणी से किया इनकार। कहा, यह हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला। भारत के किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में हो सकती है चर्चा। 1 लाख लोगों ने दायर की है पिटीशन। विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत रत्न लता मंगेशकर का ट्वीट। कहा, भारत ने अपने मुद्दों को सुलझाने की काबिलियत, हर भारतीय का सिर गर्व से रहता है ऊंचा। रिहाना को कंगना रनौत ने दिया जवाब। कहा, हम तुम लोगों की तरह देश को बेचने वाले नहीं हैं। रिहाना ने किसान आंदोलन पर किया था ट्वीट। लिखा, इंटरनेट ठप है तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने ट्वीट किया, किसान मुद्दे पर विरोध का एक्शन प्लान। विरोध से डरकर ट्वीट किया डिलीट। किसान आंदोलन पर कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने किया ट्वीट। लिखा, इंटरनेट बंद होने को लेकर उठाए सवाल। रामपुर पहुंचने वाली है प्रियंका गांधी। रास्ते में रुका काफला। कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। नवरीत के अंतिम अरदास में शामिल होंगी प्रियंका। कई बड़े नेता हैं साथ। रामपुर जा रही है प्रियंका गांधी के काफले की गाड़ी आपस में टकराई। हापुड़ रोड पर हुआ हादसा। दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई थी रामपुर के नवरीत सिंह की मौत। आंदोलन में शामिल होने कनाडा से आया था युवक। कांग्रेस समेत किसान नेताओं का दिल्ली पुलिस पर आरोप। नवरीत को गोली लगने से हुआ था ट्रैक्टर हादसा। चौरी चौरा कांड के 100वीं सालगिरह के मौके पर आज शताब्दी समारोह की शुरुआत। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। चौरी चौरा में तैयारी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, स्वतंत्रता आंदोलन में चौरी चौरा का महत्वपूर्ण स्थान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। चौरी चौरा पहुंचकर तैयारियों का लेंगे जायजा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया ट्वीट, आज से चौरी चौरा एक्सप्रेस को एलएचबी कोचेस के साथ चला रही है रेलवे।
रोड शो के बाद स्वामी पद्मनाभ मंदिर गए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भगवान के किए दर्शन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तेज किया चुनावी अभियान। शनिवार से राज्य में शुरू होगी रथ यात्रा। जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। महीने भर चलेगा बीजेपी का रथ यात्रा कार्यक्रम। सभी 294 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने की तैयारी। 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। 3 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। वृंदावन में नजर आए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप। इलेक्ट्रिक साइकिल पर दिखे आरजेडी के नेता। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से छाए हैं घने बादल। मौसम विभाग के मुताबिक ओले गिरने की भी आशंका। मौसम विभाग ने जताया अनुमान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश। उत्तरकाशी जिले में फिर से बर्फबारी। गंगोत्री, हर्षिल, धराली और सुकी में बर्फ की फुहार। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। उत्तरकाशी में अधिकतम तापमान 10 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी। अगले 24 घंटे तक बर्फ गिरने का अनुमान। औली में फरवरी की सर्दी का सितम। बढ़ती ठंड के चलते छतरा कुंड का पानी पाले में तब्दील। औली में रात का तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे। जम चुके हैं झरने। चमोली के जंगलों में लगी है आग। प्रशासन के लिए काबू पाना मुश्किल। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी का दौर। लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीजफायर उल्लंघन। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर व्यापारी का पैसा छीनने का आरोप। थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। मेरठ में जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 30 नकली फॉर्म बनाकर 42 करोड़ रुपए की ठगी। नासिक में निफाट गांव में किसानों ने पकड़ा तेंदुए का बच्चा। सेल्फी लेने की होड़। सवाई माधोपुर के बैंक में हंगामा। 2 महिलाओं ने गायब कर दिए बुजुर्ग के पैसे। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 107 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से सिर्फ 2 मौत। कोरोना के शुरुआती दिनों के बाद से मौत का सबसे कम आंकड़ा। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को किया सावधान। कहा अपनी सरहदों की सुरक्षा करने में सक्षम है भारत। एरो शो में पहली बार शामिल हुआ रफाल। देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी दुनिया की निगाह। पटना पुलिस ने रुपेश हत्याकांड का किया खुलासा। रोड रेज में हत्या का दावा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में खनन माफिया गिरफ्तार। 11 मामलों में थी पुलिस को तलाश। कौशाम्बी में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। घर पर मौजूद नहीं थे परिजन। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। खड़ी बस और वैन की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हरियाणा में पानीपत के शोरूम में भीषण आग। जलकर खाक हुआ करोड़ों का सामान। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर विवाहिता की मौत। ससुराल वालों ने माता पिता से कहा घर आओ तुम्हारे लिए गिफ्ट है। असम के शिलांग में वन विभाग को बड़ी कामयाबी। 6 हाथी दांत के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गोंडा में एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या। पैसे के विवाद में बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। असम के कोकराझार में गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार बरामद। 6 गिरफ्तार। मेरठ में मोबाइल कारोबारी के साथ मारपीट। सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के सोनीपत में जीआरपी पुलिस को कामयाबी। 7 राइफल्स के साथ 264 जिंदा कारतूस बरामद। अमृतसर में शुरू हुई पंजाब की पहली ट्री एम्बुलेंस। खराब हो रहे पेड़ों के लिए चलाया जा रहा है अभियान। नाम में यूपी पुलिस की सिपाही की अनोखी मुहिम। अनाथ और गरीब बच्चों के लिए खोली हर हाथ में कलम पाठशाला। राजस्थान की करौली पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा। पूर्व सैनिकों ने किया स्वागत। दिल्ली के एम्स में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। सेना के जवानों ने बड़ी तादाद में लिया हिस्सा। पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। निर्यात में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी। जनवरी में 5.37% की बढ़त के साथ 27 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट। महंगा पड़ेगा पुरानी गाड़ियों को रखना। नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 10 गुना तक बढ़ जाएंगे वाहन का री रजिस्ट्रेशन चार्ज। मंजूरी मिलने पर अमेरिकी बाजार में बिकेगी देसी कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के लिए अमेरिकी कंपनी ऑक्यूजन से किया करार। Hyundai की इलेक्ट्रिक कार के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी एप्पल की कार। किया मोटर्स में $3.6 अरब का निवेश करेगा एप्पल।
अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने पद छोड़ने का किया ऐलान। वेब सर्विसेज के चीफ एंडी जेसी संभालेंगे जिम्मेदारी। तख्ता पलट को लेकर म्यांमार के लोगों में जोरदार नाराजगी। पूरे देश में एक साथ बजी घंटियां और गाड़ियों के हॉर्न। म्यांमार में तख्ता पलट को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रैली। हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई के लिए प्रदर्शन। अमेरिका में 6 जनवरी की हिंसा में मारे गए पुलिस अधिकारी के परिजनों को बाइडेन ने किया सम्मानित। कैपिटल हिल पर हुआ कार्यक्रम। दुनिया में कोरोना के आंकड़े 10 करोड़ 43 लाख के पार। महामारी में अब तक 22,62,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 2 करोड़ 70 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 4,57,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। पाकिस्तान में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत। प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन को कहा धन्यवाद। वुहान के वायरोलॉजी लैब पहुंची डब्ल्यूएचओ की टीम। कर्मचारियों से की मुलाकात करके पता लगाएगी असलियत। स्पेन में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत। ब्राजील और साउथ अफ्रीका से आने जाने वाले विमान सेवाओं पर लगाई गई पाबंदी। मेक्सिको सीमा पर मौजूद शरणार्थियों को राहत का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमिग्रेशन संबंधी 3 आदेशों पर किए दस्तखत। चीन ने अमेरिका से किया द्विपक्षीय संबंधों पर विचार का अनुरोध। अमेरिकी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग में सहयोग को बताया जरूरी। 9 फरवरी को यूएई और बहरीन के दौरे पर जा रहे हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों देशों से समझौते के बाद पहली यात्रा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने मून मिशन को झटका लगा। टेक्सास में स्टारशिप रॉकेट में लैंडिंग के बाद धमाका। गूगल को तीसरी तिमाही में $15.2 बिलियन का रिकॉर्ड मुनाफा। डिजिटल विज्ञापन से कंपनी की बल्ले बल्ले। ब्रिटेन में दूसरे विश्व युद्ध के हीरो कैप्टन टॉम मूर का कोरोना से निधन। पीएम बोरिस जॉनसन समेत पूरे देश ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना के बीच मेक्सिको में मनाया गया कैंडल मास का त्योहार। मास्क में नजर आए बेबी जीसस।